रेत के सुनहरे समंदर में एक दरिया बहता है, नील। ये वो दरिया है जिसने मुर्दा जमीन को जिंदगी बख्शी। जहां बाकी दुनिया पानी के लिए तरसती थी, वहां नील ने सहराओं में सब्जा उगा दिया। नील के किनारे बसने वाले लोग उसको खुदा का तोहफा समझते थे। हर साल जब नील अपनी हदों से बाहर आता तो जमीन पर एक जरखेज तह बिछ जाती, ऐसी मिट्टी जिससे फसलें उगती और जिंदगियां फलती फूलती थीं। यही नील मिस्र की तहजीब की बुनियाद थी। अगर नील ना होता तो शायद मिस्र भी ना होता। इसी दरिया के बहाव के साथ एक अजीम सल्तनत का जन्म हुआ। कहा जाता है कि कदीम मिस्री पादरी नील के बहाव को पढ़ सकते थे। वो उसके उतार चढ़ाव से फसलों की किस्मत का अंदाजा लगाते, और जब नील गुस्से में आता लोग समझते खुदाओं ने नाराजी जाहिर की है। ये दरिया सिर्फ पानी नहीं था, ये एक नया मजहब था। नील की हर लहर में दुआ थी और हर बहाव में उम्मीद। जमाना बदला मगर नील के किनारे एक नया नजरिया जन्मा। खुदाओं और इंसानों के बीच एक मखलूक, फिरौन, ऐसा बादशाह जो खुद को खुदा कहता था और लोग उसके सामने झुकने को इबादत समझते थे। फिरौनों की ताकत सिर्फ तलवारों में नहीं थी बल्कि अकीदे में थी। लोग मानते थे कि फिरौन की मर्जी खुद आसमान की मर्जी है। उनकी आंखों के सामने हजारों गुलाम काम करते, पत्थरों से महल्लात तराशते और सूरज के सामने सजदा करते। कहा जाता है जब फिरौन चलता जमीन खामोश हो जाती थी, लेकिन इस खामोशी के पीछे एक खौफ छुपा था। फिरौन की नाराजगी मौत के बराबर समझी जाती थी। लोग उसके हुक्म से जीते और उसके इशारे पर मर जाते। हर फिरौन मौत से डरता नहीं था, वो इस पर यकीन रखता था। इसीलिए जब वो मरता तो उसके साथ सोना, जेवरात और जादुई मंत्र दफन किए जाते। कहा जाता है ये सब चीजें उसे अगली दुनिया में जिंदा रखती थी। इनके जिस्मों को नमक और तेल से संभाला जाता, चमड़े की तरह लपेट दिया जाता और यूं एक जिस्म ममी बन जाता जो हजारों साल बाद भी वक्त के शिकंजे से आजाद रहता। और उनके मकबरों पर लिखी तहरीरें ऐसी जबान में थीं जो हजारों साल बाद ही पढ़ी जा सकें। शायद फिरौन चाहते थे कि उनके राज सिर्फ वक्त ही समझ सके। मगर एक दिन उनकी नींद टूटी। रेत के नीचे दफन राज दोबारा रोशनी में आने लगे। पांच 5000 साल पहले इंसान ने कुछ ऐसा बनाया जो आज तक इंसानियत के लिए पहेली बना हुआ है। एहराम मिस्र। ये एहराम रेत, पत्थर और वक्त के मुकाबिल खड़े ऐसे हैं जैसे ये जमीन पर नहीं आसमान से उतरे हों। कहा जाता है हर पत्थर कई टन वजनी था और लाखों पत्थरों से एक एहराम मुकम्मल होता था। मगर हैरत यह है कि किसी के पास आज तक ये राज नहीं कि इन पत्थरों को इतनी बुलंदी तक कैसे पहुंचाया गया। कुछ मुअर्रिख कहते हैं ये सब इंसान की मेहनत और इल्म का कमाल था, मगर कुछ लोग आज भी मानते हैं कि शायद इनके साथ कोई आसमानी कुव्वत थी। क्या आप जानते हैं 3 बड़े अहराम आसमान के 3 सितारों के बिल्कुल नीचे बनाए गए थे, जैसे जमीन पर एक आसमानी नक्शा तराशा गया हो। अहरामों के अंदर दीवारों पर ऐसे निशान बने हैं जिन्हें आज भी साइंस मुकम्मल तौर पर नहीं समझ सकी। कुछ निशानात तवानाई के बहाव की बात करते हैं, कुछ रूह के सफर की। जब किसी फिरौन को दफन किया जाता तो उसके साथ सोना, खुराक और जादुई मंत्र रखे जाते। कहा जाता है ये सब उसे अगली दुनिया में जिंदा रखने के लिए था। मगर कुछ लोग कहते हैं कि इन एहरामों में सिर्फ सोना नहीं दफन बल्कि बद्दुआएं भी छुपी हैं। बादशाह तूतनखामून की कब्र खोली गई तो उसके बाद एक एक करके वो तमाम लोग मर गए जिन्होंने उसे छुआ था। दुनिया ने उसे कहा फिरौन की लानत। शायद ये कहानियां सच हों या महज खौफ की पैदावार, लेकिन एक बात तय है, फिरौन आज भी अपनी नींद की हिफाजत कर रहे हैं। अदीम मिस्र में मौत एक इख्तिताम नहीं थी बल्कि एक नई शुरुआत।
वो मानते थे कि रूह जिस्म को छोड़कर आखिरत के सफ़र पर रवाना होती है। इसीलिए हर मुर्दे के साथ खुराक, पीने का पानी और वो चीज़ें रखी जाती जिनकी उसे अगली ज़िंदगी में ज़रूरत पड़े। मुर्दा जिस्म को मम्मी बनाने का अमल कई दिन चलता। उनके अंदरूनी आज़ा निकाल कर अलग बर्तनों में रखे जाते और जिस्म को तेल, नमक और कपड़ों से लपेट दिया जाता। उनके साथ छोटे तावीज़ रखे जाते जिन पर जादुई अल्फाज लिखे होते ताकि रूह अपने सफ़र में भटक न जाए। एक मशहूर किताब थी, किताब अल-मौती या बुक ऑफ द डेड। ये किताब वो मंत्र बताती थी जो रूह को अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाए। मिस्र के अकीदे के मुताबिक रूह का हिसाब आनुबिस नामी देवता लेता था। अगर दिल हल्का होता तो रूह जन्नत में जाती और अगर गुनाहों से बोझल होता तो वो हमेशा के लिए अंधेरों में गुम हो जाती। और शायद इसीलिए आज भी जब किसी मम्मी की आंखों में रोशनी पड़ती है तो यूं लगता है जैसे वो अब भी जिंदा हो, हमें देख रही हो। फिरौनों का ईमान अजीब था। उन्हें यकीन था कि मौत सिर्फ एक दरवाज़ा है और उसके पार अबदी बादशाहत है। मिस्र, वो सरजमीन जहां जादू, मजहब और साइंस एक ही चीज समझी जाती थी, जहां मंतर, इल्म और खुफिया ताकतें रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा थी। फिरौनों के महल्लों में ऐसे कमरे थे जिनमें आम इंसान का दाखला मना था। कहा जाता है वहां वो राज रखे जाते थे जो वक्त के साथ खो गए। कदीम तहरीरों में ऐसे मंतर मिले हैं जिन्हें जिंदगी और मौत का इल्म कहा गया। कुछ कहते हैं फिरौन इन मंत्रों से अपनी रूह को हमेशा जिंदा रखना चाहते थे। आहन रातों को दरियाए नील के किनारे मुकद्दस आग के गिर्द मंतर पढ़ते। वो मानते थे कि इन अल्फाज से ज़मीन और आसमान के दरवाजे खुल सकते हैं। कुछ शवाहिद बताते हैं कि एहराम सिर्फ कब्रें नहीं बल्कि एनर्जी के टावर्स थे, जहां मखसूस जावियों से सूरज की रोशनी पत्थरों में तवानाई पैदा करती थी। क्या फिरौन वाकई खुदा बनना चाहते थे या वो किसी और मखलूक से राब्ते में थे? ये सवाल आज भी सहरा की रेत में दफन है। हर उरूज को ज़वाल है और एक दिन मिस्र का सूरज भी डूब गया। फिरौनों की सल्तनत जिसने हजारों साल राज किया, वक्त के हाथों रेजा रेजा हो गई। यूनानी आए, रूमी आए और फिर रेत ने सब कुछ ढांप लिया। लेकिन रेत सब कुछ मिटा नहीं सकी। पत्थरों पर लिखी कहानियां, तस्वीरों में छुपे राज और ममियों के चेहरों पर वक्त की वो मुस्कुराहट जो अब भी कहती है, हम कभी मिटे नहीं, हम सिर्फ छुप गए हैं। ये वो जमीन थी जहां खुदाओं की बातें रोजमर्रा की गुफ्तगू थीं, जहां अहराम आसमान से बातें करते और नील की लहरें जिंदगी का पैगाम देती थीं। मगर आहिस्ता आहिस्ता वो लहरें खामोश होने लगीं। जब नया जमाना आया तो पुराने अकीदे मिटने लगे। यूनान के फलसफी आए, रोमियो की फौजें आई और फिरौनों के मंदिर उजड़ने लगे। मुकद्दस तहरीरें राख में बदल गईं और काहिनों की ज़बानें तारीख के शोर में गुम हो गईं। कहा जाता है आखिरी फिरौन ने अपनी मौत से पहले कहा, हम वक्त से नहीं हारे, हम सिर्फ सो गए हैं। और शायद वो सच कह गया। सदियों तक रेत ने उनके कदमों के निशान छुपा दिए। दुनिया ने मिस्र को भुला दिया। लेकिन फिर एक दिन नील के किनारे से एक मिट्टी की खुशबू उठी और इंसान दोबारा उन भूले खुदाओं की तलाश में निकल पड़ा। 1822 में एक नौजवान मुहक्किक शैम्पुलिन ने जब पहली बार मिस्र की हायरोग्लिफ ज़बान पढ़ी तो यूं लगा जैसे मुर्दा फिरौनों ने दोबारा बोलना शुरू कर दिया हो। वो पत्थर, रोज़ीता स्टोन, जिस पर 3 ज़बानों में एक ही कहानी लिखी थी, इंसान और माजी के दरमियान पहला दरवाज़ा साबित हुआ।
और फिर 1922 में जब तूत अनखा अमून का मकबरा खोला गया, दुनिया की सांसें थम गईं। सोना, जवाहरात और वो चेहरा जैसे वक्त ने खुद अपने राज छुपा रखे हों। या ये वाकई एक खबर थी, या फिर एक दरवाज़ा जो इंसान को याद दिलाता है कि मौत सिर्फ एक वक्फा है और कहानी कभी ख़त्म नहीं होती। आज जब काहिरा की रोशनियां नील के किनारे झिलमिलाती हैं, तो लगता है जैसे वही पुराने देवता अब भी खामोशी से मुस्कुरा रहे हैं। मिस्र की तहजीब ख़त्म नहीं हुई, वो बदल गई, सांसों में घुल गई और हर दौर में हर इंसान के ख्वाबों का हिस्सा बन गई। अहराम अब भी वही खड़े हैं, वक्त, हवा और रेत के सामने सीना तान कर। वो हमें याद दिलाते हैं कि इंसान मिट्टी से उठकर आसमान छू सकता है अगर वो अपने ख्वाबों पर यकीन रखे। शायद यही है मिस्र का सबसे बड़ा पैगाम कि अज़मत मिटती नहीं, सिर्फ रूप बदलती है और याद हमेशा जिंदा रहती है। दोस्तों, आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें हौसला मिलता है। अगर आपको ये वीडियो दिलचस्प लगी हो तो जल्दी से हमारे चैनल पास पल्स टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें।